अच्छा लगा। लास्ट जो हर क्लाइंट पूछता है, मेरा कीवर्ड कब रैंक करेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रैंक माय कीवर्ड। इसका मैं जवाब दे देकर थक गया हूँ। देखो, इस सवाल का जवाब कुछ भी नहीं है भाई आराम से धीरे धीरे बोल के जवाब देना भाई, आराम से। इस सवाल का जवाब कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो इसका जवाब कुछ भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। देखो, होता क्या है ना कि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर कीवर्ड का कंपटीशन अलग होता है, और हर कीवर्ड के लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है। हर वेबसाइट के लिए अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, उनका कंपटीशन अलग होता है, उनका कंपटीटर अलग अलग चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। फिर भी आज के टाइम पे होता क्या है ना कि नॉर्मल वे में अगर आप लेके चलो, तो इंडिया की बात बता रहा हूँ कि इंडिया में आपको 3 मंथ का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, 3 मंथ की टाइम अगर आप दे के काम स्टार्ट कर रहे हो, तो उनको 3 मंथ में रैंकिंग भी चाहिए। ठीक है, और बाहर में है ना, बाहर लोग जैसे अगर किसी अदर कंट्री में आप मेल कर रहे हो, तो क्लाइंट उसे अंडरस्टैंड करता है। अगर आप कंपटीशन के बारे में लिख के भेजो कि हाँ आपके कंपटीटर ये कर रहे हैं, वो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, इतने गेस्ट पोस्ट कर चुके हैं अभी तक, तो उससे क्या होगा ना, क्लाइंट अंडरस्टैंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट भी करता है। बट यहाँ उतनी चीजें लोग नहीं समझते, उनको बस रैंकिंग चाहिए 3 मंथ में, बाकी तुम कुछ भी करो, आई डोंट केयर। ठीक है, तो यहाँ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि उनको रैंकिंग से मतलब होता है 3 मंथ का टाइम, ऑटोमेटिक 3 मंथ का टाइम देते हैं। मतलब आप अगर 4-5 मंथ बोल भी दो ना, वो बोलेंगे अरे वो तो 3 मंथ दे रहा है, वो एजेंसी तो मुझे 3 मंथ का टाइम दे रही है, तो आपको मैं 5 मंथ कैसे दूं। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 6 मंथ भी लगता है ना, तो लोग 3 मंथ ही बोलते हैं कि चल 3 to 4 मंथ, 3 to 6 मंथ, 3 to 9 मंथ, इस टाइप से। और दूसरी चीज देखो कि अगर रैंकिंग फैक्टर की बात की जाए ना कि मंथ के अकॉर्डिंग, तो आने को एक मतलब महीने में भी रैंकिंग अच्छी आ जाएंगी। देखो होता क्या है कि जितना बड़ा बजट लेके आप चलोगे, एक तो छोटे बजट में आप कर रहे हो, तो छोटे बजट में आप लिमिटेड टास्क करोगे, फ्री स्टफ्स ज़्यादा यूज करोगे, टूल्स भी आप फ्री वाले यूज कर रहे हो, जितने बैकलिंक भी बना रहे हो आप जेनरिक साइटों पे बना रहे हो। बट अगर आप पेड वाले, सपोज अगर कहीं SEO सर्विसेज आपको मिल रही है 10,000 में, कहीं मिल रही है 1 लाख में, तो इसमें डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा गैप होता है कि वहाँ गेस्ट पोस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, वो लोग आपको बैकलिंक नॉर्मल जो जनरल क्रिएट होता है वो कर ही नहीं रहे, वो हाई लेवल की क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट आपको बहुत मतलब देखने को मिलेगा बजट के अकॉर्डिंग। बट टाइम वही है कि टाइम आप एग्जैक्ट कुछ टाइम नहीं बता सकते। वो जब कंपटीशन आप देखोगे, जैसे अब कोई बोल दिया मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे रैंक करना है, पॉसिबल ही नहीं भाई कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे आपको 2 महीने 1 महीने में रैंकिंग ला के कोई दे दे। इस पे भाई हम खुद लाइन में बैठे हुए वही ना, तो इस कीवर्ड पे रैंक करना मुश्किल है बहुत। बट अगर आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हो, अगर उस लेवल के आप बजट लगाना चाह रहे हो, सपोज आपके पास बजट बहुत हाई बजट है, फिर रैंक कर जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना बजट लेके चल रहे हो, अब इसको कैसे कर रहे हो। नहीं है, टाइम कुछ फिक्स नहीं है, वो तो हम कीवर्ड्स देखे। अब लोकल SEO में कोई आया हुआ है जो लोकल में डील करता है, लोकल लोकेशन पे, तो उसका 2 महीने 3 महीने में रैंकिंग आ जाती है, उसकी वेबसाइट पे की भी रैंकिंग 2-3 महीने में आ जाती है, किसी किसी की 1 महीने में भी आ जाती है। एक नोएडा का मेरे पास प्रोजेक्ट था, उसको मैंने 6 मंथ का टाइम दिया हुआ था। ठीक है, 6 मंथ का टाइम दिया हुआ था फर्स्ट सेकेंड पेज पे आने का, बट विद इन 15 और 20 डेज उसका टॉप 30 में आ गया। क्लाइंट खुश हो गया, क्लाइंट बोल रहा है कि अगले महीने मुझे फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। तो अब मैंने टाइम फ्रेम उतना ज्यादा दिया था, पहले आ गए, तो वो होते रहता है कि आप जैसे वर्क कर रहे हो ना, तो और उसकी एक अच्छी बात ये थी कि उसका बैकलिंक कुछ अच्छी साइटों से मिला हुआ था। ठीक है, तो उसको मैंने बस ऑप्टिमाइज किया, उसमें हुआ क्या कि उसको कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो बैकलिंक नहीं थे, तो उसको मैंने बस थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया, सही हो गया। तो ऐसा होती है कि कब क्या सर्कमस्टांसेस होंगी वो बता नहीं सकते, वो बता नहीं सकते, when we face when we know, that's it। हाँ, मतलब है ना कि जब तक होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं ना जो समझते नहीं है कि टाइम फ्रेम। उनसे पूछो कि वेबसाइट सर अपना आप वेबसाइट बता दो, हम एनालाइज करके बताएंगे। बोले नहीं, पहले आप टाइम बता दो और पैसे बता दो, फिर मैं वेबसाइट देता हूँ। ये बात नहीं होती, वही तो कह रहा हूँ। होता है। मेरे पास कितने क्वेरी पड़े हुए हैं, मैं भी व्हाट्सएप पे एक बंदे से मेरी बात चल रही है
पिछले 2-3 दिन से उसने एक ग्लास का ये बनाया हुआ है, वेबसाइट पे बनाया हुआ है, लेंस कार्ट के जैसे है, और उसकी वेबसाइट अभी बन रही है। ठीक है, अंडर उसकी वेबसाइट अंडर अभी प्रोसेस। हाँ बन रही है। फिर वो अभी एसईओ के लिए देख रहा है, बात कर रहा है, समझ रहा है। ऐसे क्वेरी आते रहते हैं। एक और आई थी कॉमन क्वेरी जो हमारे और आपके पास, मैं क्लाइंट का नाम नहीं बोलूंगा, याद होगा, उसका भी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही था। और वो मेरे पास अरे भाई उस पर तो हमने एक हफ्ते चर्चा किए थे। तो वो ऐसे होती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें भी आप देखो इंटरनेशनल क्लाइंट था, मतलब वो क्लाइंट हमारे पास जो आया था इंटरनेशनल क्लाइंट था। तो वो चीजें होते रहती हैं, आप मतलब कुछ नहीं बोल सकते क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें होती हैं। हर एक की रिक्वायरमेंट होती है, बस हाँ, अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो दूसरे के पास जाएंगे। हाँ, तो वही तो उनकी रिक्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग होती है। और दूसरी चीज जो कोई स्टार्ट कर रहा है ना, तो दो टाइप से लोग होते हैं। एक तो होते हैं कि चलो स्टार्ट किया उन्होंने, दे दिया किसी को। एक लोग होते हैं जिनकी बजट बहुत कम होती है। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि इंडिया में सबके पास पैसा है और सबका बजट कम है। सबके पास पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए सबके पास पैसा है, लेकिन सबका बजट कम है। क्या अब करें, देखो जॉब छोड़ दे। बहुत अच्छी कंपनी है जिनका अच्छा रेवेन्यू है, उनका बजट भी कम होता है। और हाँ, जो हाँ। बात करें तो मेरी एक मीटिंग हो रही थी परसों, 2-3 रोज पहले की बात है, मेरी एक मीटिंग हो रही थी। तो उन्होंने बताया मुझसे कि मेरा बजट इतना है, बट हम इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हम इससे ज्यादा लेके नहीं जा सकते। और वो कंपनी सिंगापुर में है, इंडिया का बंदा है जो सिंगापुर में रजिस्टर है, उसका मतलब बहुत अच्छा रेवेन्यू है। डिपेंड करता है आपको, मतलब डिपेंड करेगा, इसके लिए आप कुछ नहीं बोल सकते कि क्या सही क्या गलत। सही है ब्रो, सही है ब्रो।